पत्रकारिता के दिनों में जब मैं कॉलेज में थी और आर्टिकल्स लिखा करती थी, तब मुझे फील्ड विजिट पर जाकर लोगों के इंटरव्यूज लेने का बहुत उत्साह था। आज वैसे उत्साह भरे प्रश्न और सुझाव लेकर मैं आई हूँ आपके मन पसंदीदा शो कैसे मुझे तुम मिल गए के सेट पर। तो चलिए उनसे मिलते हैं और आपके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ड्रेस रूम, रे बाप रे, हमारे घर में तो छोटे छोटे कबर्ड होते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये सारे किरदारों को एक बड़ा सा वार्डरोब है। देखना चाहोगे? चलो दिखाती हूँ। ये लो कैसी लगी? यहाँ तो चूज करना ही डिफिकल्ट है कि पहनना क्या है। इतने प्यारे प्यारे कलर्स है। और ये देखो, मजा आ गया देख के। चलिए अब और भी दिखाती हूँ आपको। तो अब आप गेस करिए कि हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ है भवानी जी, अंजू, निम्मी, इशिका और बता दे, और अमृता एंड विराट। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सुंदर। और सेलिब्रेशन कैसा था आज का जन्माष्टमी? बहुत बढ़िया। कान्हा जी आपके सामने हैं। हाँ, बहुत ही प्यारे कान्हा जी और राधा जी भी है। क्या आप हमें बताएंगे भवानी जी कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? कॉलेज से मैं करती थी वन एक्ट प्लेज और थिएटर। उसके बाद मेरा पहला सीरियल परिवार मैंने जी टीवी पे किया था। अच्छा। तो 2007 से लेकर 2024 तक ये सफर रहा है मेरा जी टीवी के साथ। वैसे आप इनकी मॉम बिल्कुल नहीं लगती है। मैं हूँ, नहीं, बट ऑन स्क्रीन भी नहीं लगती है। नहीं, लेकिन यंग मदर्स का चलन चला है तो चल रहा है। यस। कुछ ज्यादा ही यार। तो पहले तो मैं तैयार नहीं थी इस रोल के लिए कि अरे कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि 45-50 इयर्स के Age माँ का का। रोल करना इट्स ओके, लेकिन ये डेली सोप है और मैं थोड़ी डर गई थी। लेकिन हमारी जो निर्माता है मुक्ता धोंड, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि कैरेक्टर क्या है, और मैं वहाँ फिसल गई। Okay. जो नरेशन मुझे कैरेक्टर के बारे में मिला तो मैंने बोला कि अच्छा ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और इसीलिए मैंने हाँ कहा। सच में ऐसी बेटी सबको मिलनी चाहिए, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन भी। अच्छा, अब अंजू आप बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं इस शो की सबसे यंगेस्ट मेंबर हूँ। और जब मेरे पास ये शो आया था तो ये मेरी जर्नी का मतलब सेकंड शो है वैसे, बट Okay. बड़ा शो तो यही है। फिर मैंने LLB ड्रॉप करके यहीं पे। तो तुम्हारे बारे में हमें यहाँ ज्यादा पता चल रहा है। आप पूछिए देखा, और पूछिए। सबके राज खुलेंगे आज, है ना? LLB ड्रॉप करके मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे एक्टर ही बनना है। और मेरा मुंबई में कोई भी नहीं था, बट मैं आई, ऑडिशंस दिए, अब सब है कुछ। यस, अब सब है, अब बहुत जल्द। लेकिन एक बात है, जब ये नहीं होती सेट पे तो हम इसे बहुत मिस करते हैं। तो आप बताइए अभी अमृता, आपका नाम क्या है, रियल नेम, और आपकी शुरुआत कैसे हुई? मेरा नाम श्रुति है और मैं कैसे मुझे तुम मिल गए, मैं अमृता का किरदार निभा रही हूँ। मैं भी ऐसे स्कूल कॉलेज में एक्टिंग वगैरह करती थी, और उसी दौरान कुछ ऑडिशंस हुए और जिसमें मैं सिलेक्ट हो गई। एंड ग्रेटफुली, थैंकफुली मैं आई लैंडेड अप इन बॉम्बे। देन आई डिड अ फ्यू शोज, स्टार्टेड इन 2007। तो आपको पहले से पता था कि आप एक्टर बनने वाले हैं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे अभी भी नहीं पता नहीं मुझे life में पता, क्या बस करना है। एंजॉय कर। जो होता है मैं कर लेती हूँ। बहुत खूब। निम्मी आप बताइए। तो मेरा नाम आकांक्षा है, मैं मेरठ से हूँ और ये मेरा तीसरा शो है। जैसे कि किसी को नहीं आई थिंक पता था कि क्या करना है, ऐसे मुझे भी नहीं पता था। मैं भी स्कूल में थिएटर तो मैंने कभी नहीं किया, स्कूल खत्म होने के बाद मैंने थिएटर शुरू किया। जैसे कि पता चला कि एक्टिंग फील्ड में जाने के लिए थिएटर अगर करना है इम्पोर्टेंट होता है, अगर एक्टिंग सीखना है तो लॉकडाउन में मेरा पहला शो था। 1 साल वो मैंने किया, दूसरा शो मेरा मतलब 1 साल बाद मुझे दूसरा शो मिला और ये मेरा तीसरा शो। दिस शो जस्ट हैपेंड, अपने आप ही मैजिकली हो गया। मैंने कभी प्लान नहीं किया था, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं इनके साथ फिर से काम कर रहा हूँ।
हमें मॉक शूट पे आए, मैंने इनको बताया नहीं था एक्चुअली, जब हम मॉक शूट पे आए तब उससे एक दिन पहले इन्होंने ही मुझे बता दिया, मैंने नहीं बताया था। एंड बाकी लोग भी, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कास्ट, सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, ऑफ स्क्रीन ज़्यादा मज़ा आता है, मस्ती वस्ती करते रहते हैं एंड या इट्स फन, टच वुड। चलिए अब आप बताइए शिखा जी। इस शो के लिए आई थिंक मुझे फ़ोन जब आया था तो मैं बहुत डिसइंटरेस्टेड थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि हीरोइन के बाप की गर्लफ्रेंड, और ओह, मैं तब सुन के ही आपको सुन के ही मैं हाँ। ये हो गई थी कि अरे ये मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दिस रोल, और पता नहीं कैसा होगा, कुछ महीनों का काम होगा फिर ख़त्म हो जाएगा। पर वैसे ही ऑडिशन दे दिया, हो गया शॉर्टलिस्ट, सिलेक्ट सब, और फिर बाद में मुझे पता चला कि सिटी मैम थी, मैम है शो में, और उसके बाद मुझे पता चला कि अरिजीत सर भी है। नाइस, मैं उम्मीद कर रहा था आप सर बोलेंगी। अपनी तारीफ सुनने का वेट कर रहे थे। और जब ये मुझे पता चला तो फिर मैंने सोचा कि कर ही लेते कर लेना हैं हम, चाहिए कर ही और लेते- डिसीजन अच्छा था। हाँ, डिसीजन तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, आई थिंक परिवार जो आप, ये हमारा परिवार Yes. बन चुका है। या यू गाइस गॉट लकी। Because of you. Yes. अर्जित राइट, यस एब्सोल्युटली, अर्जित सभी लकी है एक दूसरे के साथ। या Yes. 100%। अच्छा, ये सब तो ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि बचपन में सबने जी टीवी देखा होगा, राइट? हाँ हाँ। कोई एक शो ऐसा होगा जो सबको याद होगा, मेमोरी? हिप हिप हुरे, हिप्पी पूरे, आई वाज जी हॉरर शो, जी हॉरर शो, अर्चना पुरन सिंह, जब वो म्यूजिक बजता था, पवित्र रिश्ता भी देखा। पवित्र रिश्ता तो सभी का फेवरेट था। आई नो somebody who is associated with the Ramsey people and she's a friend, और मैं उसको हमेशा यही बोलती रहती हूँ कि यार वापस लेके आओ, because What a cult it's show. a cult show. बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और मैं दुआ करती हूँ कि एक बार फिर आपसे मिलने मैं यहाँ आऊँ। Thank you so much. तो दर्शकों, ये थे हमारे कैसे मुझे तुम मिल गए के सारे किरदार, जिनसे मैंने आपको मिलवा दिया है। अब भी वक्त है, आपके पास जो भी सुझाव है, प्रशंसा है, शिकायतें हैं, आप हमें लिखकर भेजिए। वो सुझाव हम यहाँ तक जरूर पहुँचाएंगे और आपसे और ढेर सारी बातें करवाएंगे। वाह वाह वाह, क्या मजा आ रहा है कैसे मुझे तुम मिल गए के सेट पर। इससे पहले कि इस शो के बाकी किरदारों से बात की जाए, हम आपको जी टीवी पर आने वाले सारे शोज की जानकारी फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले आएगा ठीक शाम 7 बजे रब से है दुआ शो। तो चलिए इस शो के देखते हैं कुछ झलकियां। इबादत को अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, कुछ देर के लिए उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं भला कौन होती हूँ इजाजत देने वाली? जाओ। तुम सोच रही होगी कि मुझे अचानक क्या हो गया, लेकिन अचानक नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। शायद तुम्हें समझने में मुझसे गलती होगी इबादत, एक बार फिर से समझना चाहता हूँ तुम्हें। हम इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं क्या? साढ़े 7 बजे देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए, जिसके सेट पर हम आए हैं आज, और जहाँ से हम देख कर आ रहे हैं ना, आपको बता देती हूँ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इसमें। तो चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। इस साल रावण मरेगा जरूर, लेकिन उसके साथ साथ तुम भी मरोगी। ए, तुम क्या देख रही हो? तुम्हें भी डर लग रहा है ना कि भाभी के साथ साथ ननद भी मरेगी? पता क्या होगा इस युग में? देवी राक्षस को नहीं, राक्षस देवी को नहीं हारेगी। न उस युग में देवी हारी थी, न इस कलयुग में देवी हारेगी। और 8 बजे देखिए वो शो जिसके उतार चढ़ाव आपके दिल छू लेते हैं। हाँ हाँ, भाग्य लक्ष्मी की ही बात कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। किससे बात कर रही थी? क्या हो रहा है? मान लिया तुमने हमें बचाया, पर पुलिस वाले का सर फोड़ने से पहले सोच तो लेता है एक बार। भाई इंस्पेक्टर को जान से मार देते हैं। आप ये फोन चेक कीजिए, आपको कॉल रिकॉर्ड्स में दिख जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही किसी से बात करी थी, आप चेक कीजिए। आप मेरी परमिशन के बिना मेरा फोन नहीं देख सकते। मेरा फोन वापस दीजिए। ये कानूनी कार्रवाई है मलिश्का जी, आप दखलंदाजी नहीं कर सकती। अब 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। जाओ झाड़ू लेकर आओ, साफ करो। जंगल में राज करते करते आपके अंदर का जानवर भी बहुत क्रूर हो गया है।
छोटी सी बच्ची को नौकर बना दिए। खून खून के लिए दर्दता महसूस करेगा ही ना जी। क्या बेहुदा मजाक है। ये छोकरिया उसी मजाक का उपज है। आपकी बेटी गीता और हरीश की बिटिया है ही छोकरिया। अगर गीता अपनी चित्ता बेटी से मिलेगी तो मजा तो बहुत आएगा। अब 9 से 10:30 बजे तक देखिए 2 शोज, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। तो पहले देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। जितना उसने पूरी को परेशान किया है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। लेकिन सजा दिलवाने से पहले मुझे मेरी पूर्वी चाहिए। और मैं मेरी पत्नी की कसम खा के कहता हूं कि अगर पूर्वी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलिए तो अब देखते हैं कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां। तुझे भूख लगी है तो खा ले खाना। नहीं खाना मुझे ये खाना, और मैं घर में खाना ही नहीं खाना चाहूंगा। अब से मेरे लिए घर में खाना ही नहीं बनेगा। हम प्रीता को ऐसे हैंडल करेंगे, उसे उस घर से ऐसे निकालेंगे कि उसको पता ही नहीं चलेगा उसके साथ हुआ क्या है। 10:30 बजे मिलते हैं हमारी प्यारी वसु से और चंद्रिका जी से भी। तो चलिए देखते हैं वसुधा शो की कुछ झलकियां। अगर तुम्हारे नाम से तुम्हारा चौहान सरनेम हट जाए ना, तुम यहाँ खड़े रहने लायक भी नहीं रहोगे। कितनी बार आपको बताया मुझे करिश्मा से शादी नहीं करनी है। शर्म आती है हमें इससे अपना अंश भी बुलाते हुए। भगवान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप भी सच्चे मन से प्रार्थना करो ना, ये पता मंदिर से निकलते निकलते आपको भी सारे जवाब मिल जावे। भगवान जी आप बस वसु की प्रार्थना सुन लेना, ठीक है? आपको सारे शोज की झलकियां देख के तो जरूर मजा आया होगा, है ना? तो चलिए अब मैं अंदर जाती हूँ और बचे हुए किरदारों से बात करके आती हूँ। आप जी टीवी देखते रहिए, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। बाय। मेरा नाम है आशीष कौल। मैं टीवी सीरियल्स 30 साल से कर रहा हूँ। 2-3 जनरेशन को ये पता नहीं होगा कि जी इंडिया में वाज द फर्स्ट चैनल यस जो डिश लेकर आया था। पायनियर। सो सुभाष जी वाज द पायनियर इन दिस। आपको जब ये रोल के बारे में पता चला, आपको जब स्क्रिप्ट मिली थी, तो आपको क्या लगा कि ये क्यों करना चाहिए? ऐसा कुछ आपको फील हुआ कि आप इससे कुछ कनेक्ट करते हैं? मुक्ता मैम है, उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था और मैंने काफ़ी सिमिलर रोल्स किए हुए हैं। सो मैं या तो क्यूपिड फादर करता हूँ या बहुत ही नेगेटिव फादर करता हूँ। जी हमारा परिवार रोज आपका शो देखता है और हम देखते हैं कि आप में इतना पेशेंस कैसे आता है कि सबको लेकर चलते हैं, गुस्सा भी नहीं करते। कितनी अच्छी बात है आप में। नहीं, एक्चुअली सीरियल की स्क्रिप्ट बड़ी डिटेल में बनाई गई है। हर एक का जो कैरेक्टर है वो इतना अच्छा बनाया गया है, क्योंकि मेरे भी कभी कभी सवाल होते हैं कि इतना कुछ हो रहा है, मेरे सामने बोला जा रहा है, तो आप बोल क्यों नहीं रहे? तो उसका एक लॉजिक है, क्यों नहीं बोलता, क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी नाराज ना हो, अपने कहते हैं ना अपना गुस्सा निकाल सके, मगर फैमिली ना टूटे। तो जहाँ तक फैमिली नहीं टूटती, दिलदार चुप रहता है, मगर जब टूटने की बात आ जाती है तो वो फिर आवाज उठाता है। तो देखिए अपने दिलदार जी की दिलदारी। चलिए कुछ और लोगों से मिलते हैं। आज हमारे साथ है बबीता आहूजा, दीपिका आहूजा एंड जेके। तो मैं चाहूंगी कि ये सब लोग अपना इंट्रोडक्शन खुद ही आपको दे। मैं बबीता आहूजा का किरदार निभा रही हूँ और ये ऑलमोस्ट लाइक अ हेड ऑफ द फैमिली टाइप का ट्रीटमेंट है इनके साथ। दिल्ली से ये परिवार निकल के मुंबई आके सेटल हो गया है। तो मुंबई के किसी रीडेवलप्ड सोसाइटी के पेंट हाउस में हमने घर लिया है, जो इट सीम्स 32 करोड़ का है।
सो ये हमने ऐसे कुछ सपने देखकर लिया कि अरे वाह एकदम रिच क्लास और सब क्लासी लोग होंगे आसपास वगैरह, लेकिन जैसे रीडेवलप्ड सोसाइटी होती है तो बाजू में एक बिल्डिंग हमेशा पुराने टेनेंट्स की होती है, सो वैसे ही है। और नोक झोंक फिर चल रहा होता है, ए विंग बी विंग वालों का नोक झोंक चालू रहता है पूरा वक्त। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा क्लासी लोगों के साथ ही घुले मिले, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बुरा रहा है विद लोअर क्लास पीपल और लोअर पीपल जिन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया है। हमारे क्लास से नीचे के लोग हमारे पास आते हैं तो किसी मतलब से आते हैं, हमें एक्सप्लॉइट करने आते हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस है बबीता आहूजा के कैरेक्टर के पीछे, एंड दैट्स हाउ शी इज ऑलवेज अगेंस्ट समवन एल्स देन द लोअर क्लास। और बहू आ गई आपको ऐसे गरीब था। मेरा नाम राजेश्वरी दत्ता है और जी के साथ मैंने पहले भी कहा कि मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। तो जैसे ही मुझे जी टीवी से कॉल आता है मैं मना नहीं कर पाती हूँ फ्रैंकली, बिकॉज इट्स अ होम फॉर मी। तो जब इस शो के लिए आया था तो इसमें मेरा कैरेक्टर है दीपिका का, जो कि एकदम आउट एंड आउट कॉमेडी चिल्ड आउट कैरेक्टर है। आई एम डूइंग फुल कॉमेडी इन दिस। मतलब हमारा सीन हम 10 पेज बोलते हैं, ये एक लाइन बोलती है, सब पूरा यूनिट हंस पड़ता है। नहीं तो एक्चुअली मजा आता है। वो इतना फ्रीली करती है ना, इतना कॉन्फिडेंटली करती है कि हम लोग भी हैरान हो जाते हैं ये क्या बोल रही है, कैसे आप भी टिप्स देते हो वैसे। तो किशोरी जी हमेशा मुझे, बबीता जी मुझे हमेशा ऐसे टिप्स देती रहती कि ऐसा कर ले ऐसा कर ले। तो हम वो हर चीज लिख के नहीं आ सकती कॉमेडी में, यू नीड दैट पंच। तो व्हेनेवर वी हैव सीन्स और मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, जैसे मैं अभी भी बोल रही हूँ, तो ऐसे सीन में भी मैं ऐसे बकबक करती हूँ और ये मुझे दीपिका चुप दीपिका चुप। तो हम भी ऐसे तो मुझे पता होता है कभी कभी कि कब ये मुझे चुप करेगी। कुछ ऐसा इशारों में पहले समझ में आता है यहाँ से आवाज आने वाली है। हाँ, तो जैसे हम सीन करें तो मान लो कभी हमने पहले प्रैक्टिस नहीं भी किया हो, लेकिन जब सीन हो रहा होता तो जैसे ही मैं लाइन बोलूंगी मैं तुरंत इनको देखूंगी ये एक्शन रिएक्शन इंस्टेंट होता है हम लोग का। तो वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है जी। बहुत बढ़िया। जेके जी आप बताइए। आई एम अनाहिता जहां बख्श एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरा जी के साथ हमेशा होम कमिंग ही रहा है। शोज पहले भी किए हैं जी के और अच्छा लगता है जब भी जी का शो आता है तब। और रही बात कैरेक्टर की तो आई प्ले जहां कौर इन कैसे मुझे तुम मिल गए। और हालांकि किशोरी जी ने कहा कि हमारी नोकझोंक चलती है, एक्चुअली नोकझोंक नहीं चलती है, षड्यंत्र ये करते हैं। आपका राज खुल गया है। ये और उनके परिवार में से कुछ लोग षड्यंत्र करते हैं जेके के घर के बाहर, जेके की जिंदगी में, क्योंकि उसके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो इनके दुश्मन हैं। और रही बात मामी की, तो मामी तो कुछ भी बोलती है तो मैं उनके साथ जुगलबंदी उन्हीं के टोन में कर लेती हूँ। आपको अगर चाहिए उसका एक नमूना तो वो कर सकती है। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को चाहिए एंटरटेनमेंट, तो सबको चाहिए है ना दर्शकों। तो दीपिका जी एक हो जाए। क्या मैं अपनी हंसी हंसू क्या? इनकी हंसी को एक नाम है, बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाइना हंसी। और फिर ये जो भी बोलती है उनकी जुगलबंदी में उन्हीं के सुर में मैं भी उनको इमिटेट करती हूँ। अच्छा, अब आप तीनों से एक आखिरी सवाल। इतने सारे दर्शक हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को अभिनेता बनने की इच्छा है, तो आप कुछ टिप्पणियां या कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? खुद के क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा तराशो, पहले बहुत अच्छे एक्टर बनो, बहुत अच्छा हार्डशिप कर के अपने आप को मतलब इतना ड्रिलिंग करो कि जब मौका मिले तो आपका बेस्ट निकलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड सेकेंडली आपको अपने आप को ग्रूम करना है। आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज यू हैव टू कैरी एवरी काइंड ऑफ कैरेक्टर, एवरी काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम, तो वो ग्रूमिंग जरूर करें। तो आई रियली वुड लाइक टू से टू दोस पीपल के आप इतनी ये जो आपको सामने ग्लैमरस दिखता है उसके पीछे क्या मेहनत होती है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। एंड ओनली देन यू शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड। तो फिर आपको मौका मिल सकता है एंड उस मौके का जरूर फायदा उठाइए। बिल्कुल सही कहा। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है।
हमारा परिवार, इस शब्द में एक एकता आती है, वार्मथ आती है, तो ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए भी। मेरे ख्याल से एज वी गो विल फाइंड आउट कि कैसा लगता है। ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑडियंस फीडबैक। यानी उन्हीं के अकॉर्डिंग हम कुछ नया कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। एंड हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है या बिकॉज फैंस के लिए शो है एंड वही लोग शो देखते हैं, तो उनका थोड़ा थोड़ा इनपुट, ये नहीं कि वो कुछ भी बोल दो डाल दें ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बट या आई थिंक विल फाइंड आउट। इट विल बी नाइस टू नो व्हाट दे थिंक ऑफ इट। अगर कुछ भी शो में इधर उधर स्टोरी है या कुछ भी है, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसे ना हो कि ऐसी होनी चाहिए, अगर उनका कुछ भी फीडबैक है हमारे शो को लेके, तो हमें बताएं, तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करके उनको वैसे प्रेजेंट कर पाएँ अपना शो। डेफिनेटली। और हम लोग इनफैक्ट सीन्स में डिस्कस भी करते हैं कि पता नहीं ये सीन ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, हम लोग कैसे पहुंचेगी इंटरेक्शन, ये आपके जरिए पहुंचेगी। सो ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। और मुझे लगता है ये फीडबैक्स बहुत जेन्युइन और ऑर्गेनिक रहेंगे, रियल होने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू हमें मिलते हैं फीडबैक्स, लेकिन उन पे कितना हम निर्भर करें, उनके कहने पर हम कितनी स्टोरी में चेंजेस लाए, ये हमें पता नहीं होता। लेकिन अब ये डायरेक्ट होने वाला है, तो डायरेक्ट फीडबैक मिलने वाला है। जी टीवी के साथ मेरी बहुत पुराना कनेक्शन है, मैंने बहुत सारे शो जी टीवी के किए हैं एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि जी वाले मुझे बार बार कास्ट करते हैं और मुझे ये मौका देते हैं कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर पाऊँ। मुझे बहुत प्यार मिला है जी टीवी के व्यूअर से और जी टीवी से, जैसे रिस्पांस मिलता है मैं आगे ही बढ़ती रही हूँ और तकरीबन हर साल मुझे अवार्ड भी मिलता रहा है। प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसा लगा आपको कैसे मुझे तुम मिल गए के सेट को देखकर और सारे किरदारों की बातें सुनकर? अगर ऐसे ही दूसरे शोज के भी सेट आपको देखने हैं और उनकी बातें सुननी है, तो हमें लिखकर भेजिए। आपकी जितनी भी फरमाइशें हैं, सुझाव है, सब हमें लिखकर भेजिए, क्योंकि हम उस पर अमल करेंगे। ये मेरा नहीं, जी टीवी के विश्वास का वादा है। प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।